अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल। और आपने जो वीडियोस देखी हैं 2000 के हवाले से, अब जो है वो एक बड़ा फैसला आने वाला है जुनैरा महम के खिलाफ। जी हाँ, ये वही थी जिन्होंने 2000 की प्राइवेट वीडियोस और पिक्चर्स लीक करी हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो पिक्चर्स और वीडियोस शेयर की जा रही हैं। एक छोटी मासूम बच्ची, अंडर एज बच्ची, जिसका हम बयान भी लें तो वो भी उसका कंसेंट होना चाहिए, लेकिन अब उसके बगैर कंसेंट की पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई हैं। जुनैरा महम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ, वो कार्रवाई है क्या, साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है। दुआ ज़हरा कब अपने पेरेंट्स से आ मिलेंगी, आज इसका खुलासा करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट फयाज रामे। फयाज सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। और आपसे जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन जो है वो जानना चाहेंगे इस वक्त दुआ ज़हरा केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी, दुआ ज़हरा केस के हवाले से यही अपडेट है कि जो यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी नासिर जबरान साहब ने सिंध हाई कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के लिए फिक्स कर ली है। और दूसरी तरफ बच्ची का मेडिकल करवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, जिसके ऊपर आज दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और कल के लिए फैसला महफूज करके रख लिया है। ठीक है। और उसमें जो इनकी FIR में जो ऑफेंस नहीं लगे थे जना के हवाले से 364A, 368 और 375 और 376 जो कि मैं पहले वो भी FIR में ऐड कर लिए गए हैं। शबीर ने इस बात का इकरार कर लिया है कि बच्ची को अगवा करने वो ज़हीर के साथ आया था। तो केस तो अब सारा क्लियर हो गया। दूसरी तरफ अगर लाहौर के हवाले से बात जाए तो लाहौर में मैंने इनकी फिरका वारियत फैलाने और offenses against the dignity of natural person, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का सेक्शन 9 है, जिसके तहत ये बनता है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बंदा किसी को डिग्निटी के अगेंस्ट फॉल्स न्यूज है इस तरह, तो उस हवाले से मैंने एप्लीकेशन दी थी अपनी मुद्दत में FIA साइबर क्राइम सेल लाहौर, जो कल के लिए फिक्स है। और साथ ही 1-2 केसेस हमने और किए हैं जो कल आपको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह दिन ब दिन इनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है और आखिरकार जो इनका अंजाम है वही जैसा मैंने प्रेडिक्शन की थी वो सारी दफा लगी। अब जेल ही है और बेल जो है वो 1 अगस्त के लिए फिक्स है, उसके बाद तो जेल ही है। और आज हाई कोर्ट से इन्हें एक्सटेंशन वगैरह भी नहीं मिली बेल की, वहां भी इन्होंने कोशिश की तो उन्होंने भी इनको झाड़ पिला के वापस भेज दिया कि ऑलरेडी आपने बेल करवाई हुई, जहां वहां जाके एक्सटेंड करें जाके। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ज़हीर ने जो कबूल किया है कि वो यहाँ से दुआ ज़हरा को अपने भाई के हमरा किडनैप करके लेकर गए हैं, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने अदालत में दी है या फिर आप लोगों के सामने सिर्फ पसे पर्दा ये बात हुई है? देखें, इसने अभी अदालत में रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन जो पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें पुलिस ने ये लिखा है, पुलिस ने इसका बयान कलमबंद किया है और पुलिस ने ये बयान किया है कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये दोनों मुल्ज़मान जो है वो बच्ची को लेकर गए हैं और उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया है हमारे सामने। जी ठीक है। अच्छा, दुआ ज़हरा अब तक शेल्टर होम में ही मौजूद है, फयाज साहब बताइएगा। जी, शेल्टर होम में ही मौजूद है बच्ची। और कब तक वहाँ रहेंगी मौजूद? जब तक बच्ची का मेडिकल नहीं हो जाता और ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पस बच्ची के हवाले से कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद फिर हम गार्डियन कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे बच्ची की कस्टडी के हवाले से। ठीक है। तो वो फैसला करेगी, उसके बाद बच्ची की कस्टडी मिलेगी। जी ठीक है। आप ये पिटीशन कब तक फाइल कर देंगे? और नाजरीन ये जानना चाहते हैं जिनको अदालती कार्रवाई के बारे में इतना नहीं पता, वो ये जानना चाहते हैं कि दुआ कितने टाइम में, या मैं बात करूँ कितने महीनों में अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाएंगी? जी, मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी है। बच्ची से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये 2 वीक लग जाएंगे मिनिमम में से, और बच्ची से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर ये देखेंगे सारी चीजें कि उससे पहले बच्ची की कस्टडी नहीं ले सकते। तो ये बच्ची की कस्टडी लेने में कोई हर्डल नहीं है। बच्ची का वहाँ पे प्रॉपर चेकअप हो रहा है, सारा उसकी सहूलियात का ख्याल रखा जा रहा है और वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है। और वालिदैन के पास बच्ची की कस्टडी को सिक्योर करना भी मुश्किल काम है क्योंकि थ्रेट्स हैं, और इसलिए भी हम बच्ची को वहां से अभी नहीं निकाल रहे।
जैसे ही कोई मुनासिब सूरत हाल बनेगी तो वहाँ पे गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन दे के बच्ची को रिलीज करवा दी। ठीक है फयाज साहब, मैं बात करना चाहूंगी, आपका ग्रुप है जो कि दुआ के वालिद को डिफेंड कर रहा है, दूसरी तरफ जो अलग ग्रुप है जहाँ पे जुनैरा माहम है और 2-3 यूट्यूबर्स और हैं उनके साथ, जिसने अभी मैंने कुछ व्लॉग्स देखे जहाँ वो ज़हीर के घर पर हैं, ज़हीर की भाभी को दिखा रहे हैं, ज़हीर की वालदा को दिखा रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि हमारे अकाउंट जो हैं वो सीज़ कर लिए गए हैं, बंद कर दिए हैं और हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमारे पास खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तक नहीं है। इन्होंने हमें एक अलग नहज पर ला के खड़ा कर दिया है। एक तरफ जो है वहाँ लोगों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं वो लोग और दूसरी तरफ जो है जुनैरा माहम ने, आपने देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरी होंगी कि दुआ ज़हरा की प्राइवेट तस्वीरें लीक कर दी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? जी, प्राइवेट तस्वीरें लीक करने के हवाले से एप्लीकेशन जा चुकी है FIA में और कानून किसी को ये तो नहीं देखता कि ये गरीब है और ये अमीर है। गरीब तो इस वक्त सबसे वो मजलूम बाप है जिसकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है और जिसकी इज्जत की जागहसाई पूरी दुनिया में की गई है और जिसका इज्जत और वकार को मिट्टी में मिलाया गया पूरी दुनिया में। जी, जुनैरा से मेरी बात होती है तो वो कहती है कि दुआ की मर्जी से ये तस्वीरें लीक की गई हैं, दुआ ने अपनी इजाज़त दी है कि ये तस्वीरें लोगों को दिखाएं, इसलिए दिखाएं कि वो जान सके, लोग ये जान सके कि वो ज़हीर से बहुत मोहब्बत करती हैं। आप भी समझते हैं कि एक छोटी अंडर एज बच्ची जिसको इल्म ही नहीं है कि उसके आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इन तस्वीर का नतीजा क्या निकलेगा, वो बच्ची अपने कंसेंट से जुनैरा माहम को ये पिक्चर्स दे रही है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। जी, उसमें जहाँ तक मेरी इतलात है ये देखा जाएगा कि ये तस्वीरें बनी किसके मोबाइल से हैं। ये इस मोबाइल का फराजिक होगा और ये बनी है ज़हीर की फैमिली की, ज़हीर की भाभी के मोबाइल से ये चीजें बनी है और ये किस तरीके से बनाई गई है और बच्ची कंसेंट देने के काबिल है या नहीं है ये एक वीक में इन्हें पता चल जाएगा। अभी 376 लग गई, आप अभी तो इब्तिदा इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए रोता है क्या। तो अभी ये थोड़ा सब्र करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये जेल वेट कर रही है और ये मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये लोग बुखला चुके हैं और रात को ये अपने चैनल में बैठ के ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 376 लगेगी और ये मुल्जमान जो है ज़हीर ने तो अपना जो किया है वो हम कहते हैं कि जो आपने जो हो रहा है वो काटना ही काटना है। मुख्तसर बात यह है कि सजा इनको होनी है। इन्होंने सोशल मीडिया का मिसयूज किया है, तो फिरकों में फसाद डालने की कोशिश की है, इलीगल मीन से फंड लेकर चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया है, बच्ची की नाजेबा पिक्चर अपलोड करके एक पाकिस्तान के कल्चर को खराब करने को, सोसाइटी को खराब करने की कोशिश की है और इस तरह के ऑफेंस की ग्लोरिफिकेशन की है। ये सारे ऑफेंसेस की लिस्ट इनके खिलाफ बनी पड़ी और एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगहों पे मूव हो चुकी है। ये लोग बच नहीं सकेंगे। ठीक है फयाज साहब, आप लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? अगर मैं आपसे बात करूं, दुआ ज़हरा के केस के बाद 4-5 ऐसे केसेस आए और अभी रिसेंटली कल ही हमारा एक प्रोग्राम हुआ है जहां पे एक मजबूर बाप लेके बैठा है अपना केस यहां पर और उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। 14 साल बच्ची की शादी 35 साल आदमी से कर दी जाती है, निकाह कर लेकर वो जाके बहला फुसला के बातों में आकर, जो दुआ ज़हरा केस में हुआ यही और केसेस भी इसी तरह के देखे जा रहे हैं। आप लोग क्या बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं कि जो ये कार्रवाई करते हैं, जिस तरह की गैंग है वो मंजर आम पर आ जाए, पहली बात, और दूसरी बात कोई हिम्मत ही ना कर सके इस तरह की चीजें करने के लिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम इसमें ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम तो यही कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट केस है और इसके बाद हम ये चाइल्ड मैरिज को परमानेंटली इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि ये चाइल्ड मैरिज का कल्चर जो है हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी ठीक है फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मजीद प्रोग्राम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सोहेल को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।